तो आज शाम 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए तमाम सीटों पर चर्चा कांग्रेस करेगी। इधर माना यह जा रहा है कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, हमीरपुर से सतपाल रायजादा का नाम लगभग फाइनल है। शिमला से विनोद सुल्तानपुरी का नाम फाइनल माना जा रहा है। कांगड़ा से आशा कुमारी, राजेश शर्मा, संजय चौहान के नामों पर चर्चा है। इन तीनों में से कोई एक नाम फाइनल हो सकता है। अब बात हम कुटलैहड़ की कर लें। यहां से विवेक शर्मा और धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। तो तमाम ये संभावित चेहरे हैं जिन पर मोहर लग सकती है। और आज देखिए, अंतिम मोहर लगने का दिन है। कांग्रेस से मंथन कई दिन से किया जा रहा है और आज मंथन का अंतिम दिन आज माना जा रहा है कि शाम होते होते या देर शाम तक लिस्ट पर मोहर लग जाएगी। अब देखना ये होगा कि कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे जो प्रबल दावेदार माने जाते हैं। एक बार फिर से हम प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, प्रबल दावेदारों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस का भी ये कहना है कि जिताऊ उम्मीदवार पर ही हम दाव लगाएंगे, जिताऊ उम्मीदवार को ही चुनावी रण में उतारेंगे। अभी आप विक्रमादित्य सिंह का जिक्र कर रहे थे। विक्रमादित्य से पहले उनकी माता प्रतिभा सिंह को लेकर भी जिक्र था कि शायद वो चुनावी रण में उतरेंगी। कभी उन्होंने इनकार कर दिया, फिर उन्होंने इकरार कर दिया और फिर तस्वीर बदलती चली गई। क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं जो परिदृश्य फिलहाल कांग्रेस के लिहाज से हम देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर मंडी सीट पर बात करें तो इस वक्त ये पूरे देश में हॉट सीट जो पूरे देश की है उसमें से मंडी लोकसभा क्षेत्र भी बना हुआ है, क्योंकि कंगना रनौत जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर, और वो अपना प्रचार तेजी से कर रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं। और जब प्रतिभा सिंह का नाम यहाँ से चला, क्योंकि वो सिटिंग एमपी है, तो ये पार्टी के भीतर एक निर्णय लिया गया था कि जो मौजूदा सांसद हैं उनसे हम टिकट नहीं काटेंगे। तो वही स्थिति हिमाचल में बनी थी और प्रतिभा सिंह का नाम आगे किया गया था। और एक बार प्रतिभा सिंह ने इनकार कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उन्होंने कुछ परिस्थितियों का उसमें जिक्र भी किया, लेकिन बाद में पार्टी उन्हें मनाने में सफल भी रही कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आप यहाँ से मजबूत प्रत्याशी हो सकती हैं। लेकिन जब कंगना का जो चुनाव प्रचार अभियान तेज हुआ, इसमें जब लगा पार्टी को और कहीं ना कहीं हॉलीवुड परिवार को भी लगा कि युवा चेहरा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका असर भी हो सकता है युवाओं के ऊपर कंगना रनौत का, और सेलिब्रिटी भी है उसके साथ साथ। तो कहीं ना कहीं अगर युवा चेहरा हम दें तो इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। यही वजह रही कि जब चंडीगढ़ में बैठक हुई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, इसमें, और उसके बाद दिल्ली में जब बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की भी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी, उस दिन वहां पर बैठक थी, इसमें विक्रमादित्य सिंह के नाम को लेकर चर्चा हुई और पार्टी के ही जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने उनका नाम आगे किया और कहा कि ये युवा चेहरा है, तो युवा चेहरा को अगर टक्कर दे तो इसका ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। वैसे अगर मंडी लोकसभा क्षेत्र की हम खास तौर पर बात करें तो ये एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो पूर्व में कांग्रेस बहुल रहा है, यानी कांग्रेस का दबदबा इस सीट पर ज्यादा रहा है। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी 3 बार सांसद रहे हैं, प्रतिभा सिंह तीसरी बार की सांसद हैं, पंडित सुखराम भी यहाँ से सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। तो ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। बीजेपी बेशक 2014 से लेकर 2019 तक ये दोनों जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने यहाँ से सीट जो है वो जीती है। दोनों बार रामसूख शर्मा यहाँ से लगातार जीते हैं। महेश्वर सिंह भी बीजेपी के टिकट पर यहाँ से पूर्व में जीतते आए हैं, लेकिन कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। और ऐसे में अब जो हॉलीवुड परिवार है वो भी इनकी यही कोशिश है कि ये हमारा गढ़ है, तो इसमें हमें ही जो है अगर टिकट मिलकर हम ही चुनाव लड़ते हैं, हम ही जीतते हैं, तो ये परंपरागत सीट हमारे पास ही बनी रहेगी। क्योंकि शिमला मंडी संसदीय क्षेत्र में अगर बात करें तो रामपुर भी मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। और वैसे अगर जिले के तौर पर बात करें तो रामपुर शिमला जिले में पड़ता है और शिमला जिला में इसी परिधि में ही ये आता है। रामपुर इनकी जो विक्रमादित्य सिंह है इनकी रियासत के तौर पर इसको जाना जाता है, पूर्व रियासत है इस राज परिवार की। तो ऐसे में ये जो पूरा संसदीय क्षेत्र बनता है तो इसमें अपनी पैर जो है वो ये जमाए रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसी वजह से विक्रमादित्य का नाम आगे हुआ है। लेकिन अगर हम शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर विनोद सुल्तानपुरी जो विधायक हैं उनको सुरेश कश्यप के सामने उतारने की कोशिश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी है, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज ये भी जाए कि कांग्रेस पार्टी स्थिर है, सरकार का कोई डर नहीं है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी और कांग्रेस पार्टी ने भी ये साहस दिखाया है कि विधायकों से चुनाव लड़ाया जाए। क्योंकि ऐसी स्थिति अगर बन गई और 2 सीटों पर विधायक चुनाव लड़ते हैं और मान लीजिए जीत भी जाते हैं, तो स्थिति में 2 विधायक कम हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। तो इतना बड़ा रिस्क लेने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के
स्तर पर बड़ा मंथन हुआ है। उसके बाद ही ये सारी चीजें तय की गई है कि यहाँ विधायकों को चुनाव लड़ना चाहिए। तो आज अब सारी चीजें क्लियर होनी है और इसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के टिकट आ जाएंगे फिर रफ्तार चुनाव की पकड़ेगी और मुद्दों पर राजनीति हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मुद्दों पर राजनीति के साथ साथ व्यक्तिगत हमले यहाँ पर अभी हो रहे हैं, तो आने वाले समय में देखना होगा कि हिमाचल की सियासत अब क्या रुख अख्तियार करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।